बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटा सा गांव था रामपुर। वहां के लोग बहुत सीधे साधे थे और ज्यादातर लोग बहुत गरीबी में अपना जीवन गुजारा कर रहे थे और मजदूरी करके सभी अपने परिवारों का पेट पाल रहे थे। इस गांव में एक सरजू नाम का गरीब आदमी अपनी पत्नी मधु और बेटी पिंकी के साथ रहता था। सरजू हमेशा चिंता में रहता। बारिश आने वाली है। इस बार भी हमारे घर की छत ठीक करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। इस बार भी हमें पानी आएगा। 2 वक्त का खाना तो हमें ठीक से नहीं मिल पाता। अभी छत ठीक करने के लिए मैं पैसे कहां से लाऊं? कभी काम मिलता है तो कभी नहीं मिलता। कितने सालों से जिंदगी ऐसे ही कट रही है। कभी कभी तो समझ ही नहीं आता कि हम जी ही क्यों रहे हैं। ऐसी जिंदगी जीने से तो मर जाना अच्छा है। लालत है मुझ पर कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। तुम लोगों को पेट भर खाना भी नहीं दे सकता। कभी कभी खाना मिलता है और कभी कभी आधे पेट ही पानी पीकर सोना पड़ता है। आप ऐसा क्यों सोचते हो? आप सब्र रखिए, एक न एक दिन सब ठीक हो जाएगा। भगवान ने हमें जो दिया है, हमें उसी हमारे नसीब में है। आज वही हमें मिल रहा है। आगे क्या होगा यह तो हम नहीं जानते, लेकिन हमने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, तो आगे जो कुछ भी होगा सब अच्छा ही होगा। या आज जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे पूर्व जन्म के किसी बुरे कर्म के अनुसार ही हो रहा होगा, जिसका फल हमें आज मिल रहा है। आप ऐसा क्यों नहीं सोचते? आप दुखी मत होइए। अगर रात आई है तो सवेरा भी आएगा, क्योंकि रात आती ही इसलिए कि सवेरा ला सके। सब दिन एक समान नहीं होते। रात चल रही है, इसे काट लीजिए। आज ना कल यह रात भी चली जाएगी और हमारे भी दिन फिर जाएंगे और अच्छे दिन आ जाएंगे। बस आप हिम्मत और ईश्वर पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। दिन ऐसे ही गुजरते चले जाते हैं। एक दिन सरजू कहीं जा रहा होता है। रास्ते में एक पोटली दिखाई देती है। सरजू उसे देखकर सोचता है, हे भगवान, ये किसकी पोटली गिर गई? जिसके भी होगी बेचारा कितना परेशान हो रहा होगा। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर यही रुकता हूँ। जिसकी भी होगी वह ढूंढते ढूंढते यहाँ आता ही होगा। अगर मैं यहाँ से ऐसे ही चला गया तो कहीं कोई और उठाकर ले जाएगा। सरजू वहीं खड़ा इंतजार कर रहा होता है, लेकिन कोई नहीं आता। ऐसे ही घंटों बीत जाते हैं और सुबह से शाम हो जाती है, फिर भी कोई नहीं आता। सरजू सोचता है। लगता है मुझे अब घर चले जाना चाहिए। सरजू वो पोटली लेकर अपने घर चला जाता है। घर जाकर मधु सरजू से पूछती है, आपने बहुत देर लगा दी। हाँ मधु, दरअसल रास्ते में मुझे एक पोटली पड़ी हुई मिली। लगता है किसी से गलती से गिर गई होगी। अगर मैं वहां से ऐसे ही चला आता तो वह पोटली कोई ना कोई उठाकर घर ले जाता। इसलिए मैं वहीं रुककर उस पोटली के मालिक का आने इंतजार कर रहा था, लेकिन कोई आया ही नहीं। इसलिए मजबूरन मुझे पोटली घर पर लानी पड़ेगी। लेकिन इस पोटली में है क्या? वो तो मैं भी नहीं जानता मधु, और मुझे नहीं लगता हमें इसे खोलकर देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। ये किसी की अमानत है। वह बेचारा कितना परेशान हो रहा होगा। मैं क्या कहती हूँ, एक बार इसे खोलकर देखें क्या? इसमें धन भी तो हो सकता है। नहीं मधु, मैंने कहा ना, इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं। चाहे इसमें धन हो, आभूषण हो, सोने के सिक्के हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। क्योंकि तुम जानती हो, मैंने आज तक कभी बेईमानी नहीं की। बेईमानी का 1 रुपये तक नहीं लिया। ईमानदारी से जो कुछ मिला है
बस उसे ही पाया है। अगर तुम इस पोटली को खोलकर देखोगी फिर तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं लालच घर कर जाएगा, और यही मैं नहीं चाहता, क्योंकि इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं मधु। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। मैं इसे रख देती हूँ। आप कल सवेरे जाकर इसके मालिक को ढूंढना। मधु पोटली रख देती है और फिर रात हो जाती है और फिर अगले दिन एक आदमी उसी जगह पर कुछ ढूंढ रहा होता है। तभी सरजू वहां पर जाकर कहता है, आप कुछ ढूंढ रहे हैं बाबा? आपकी कोई चीज गुम हुई है क्या? हाँ बेटे, कल मैं यहाँ से गुजर रहा था। मुझसे एक पोटली गुम हो गई थी। उसमें बहुत ही कीमती चीज थी। मैं कल रात से उसे ढूंढ रहा हूँ। आप चिंता मत कीजिए, आपकी पोटली सही सलामत मेरे पास है। यह लीजिए। उस पोटली को देख आदमी खुशी से झूम उठता है और सरजू से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटे। तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि यह पोटली मुझे वापस मिलेगी। दरअसल मुझे धन की बहुत आवश्यकता थी, इसलिए मैं अपने पत्नी का कमरबंद बेचने जा रहा था और रास्ते में पोटली मुझसे गुम हो गई थी। मैं तो बहुत परेशान हो गया था। रात भर मुझे नींद नहीं आई, लेकिन शुक्र है भगवान का जो ये पोटली तुम्हें मिली। सच में तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारे जितना ईमानदार आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। तुम्हारी जगह पर कोई और होता तो शायद मुझे ये पोटली वापस नहीं करता। तुम मेरे लिए साक्षात भगवान बनकर आए हो बेटा। अरे बाबा, धन्यवाद की कोई बात नहीं है। मैंने सिर्फ वही किया है जो मुझे करना चाहिए था। बेईमानी का धन मैंने आज तक नहीं लिया और ना ही आज तक किसी से झूठ बोला, क्योंकि बाबा एक न एक दिन तो हमें मरना ही है, और जब मैं मरूंगा तब मैं ईश्वर के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगा। बिल्कुल सच कह रहे हो बेटा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। सरजू बहुत ही ईमानदार और नेक दिल आदमी था और भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। वह जब भी दुखी होता भगवान के सामने जाकर बैठ जाता। भगवान कृष्ण पर उसकी अटूट श्रद्धा और विश्वास था। वह रोज कृष्ण से बातें करता और अपनी दुख तकलीफ उन्हें बताता। उसे विश्वास था कि एक न एक दिन भगवान कृष्ण उसकी जरूर सुनेंगे। लोग उसे भगवान से बातें करते सुन उसका मजाक उड़ाते थे। अरे देखो, ये पगलेट सरजू पत्थर की मूरत से बात करता है। अरे पागल सरजू, अगर भगवान तुम्हारी सुनते तो तुम्हारी हालत आज कुछ और होती। अपनी हालत तो देखो। बड़े आए भगवान से बातें करने वाले, इस मूरत से बात करते हो। अरे ये तो पत्थर है, ये क्या तुम्हारी बातें सुनेंगे? अगर सुनते तो तुम्हारे पास आज सब कुछ होता। ये सब पागल वाली हरकत है। सरजू उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता था और वहां से चला जाता था। कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन मधु सरजू से कहती है, सुनिए जी, घर में आटा तो बिल्कुल खत्म हो गया है। खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। आज तो हमें भूख ही सोना पड़ेगा। तभी पिंकी आकर कहती है, माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। कुछ खाने को दो ना। मेरे पेट में आवाज आ रही है। जल्दी खाने को दो माँ। पिंकी की बातें सुन मधु के आंख में आंसू आ गए। उसने अपने पति की और बेबसी से देखा। सरजू अंदर से टूट चुका था। फिर भी हिम्मत करके वह अपनी बेटी को बोला, पिंकी बेटा, थोड़ी देर खेलो, बस थोड़ा सा इंतजार कर लो। मैं अभी जाकर कुछ खाने को लेकर आता हूँ। ठीक है बापू, लेकिन जल्दी आ जाना। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। ऐसा कहकर पिंकी वहां से चली जाती है और सरजू मधु से कहता है, तुम चिंता मत करो मधु, मैं कहीं ना कहीं काम देखता हूँ
और शाम को आते आते आटा जरूर लेकर आऊंगा। तुम तब तक पिंकी का ख्याल रखना और उसे कोई ना कोई बहाना बना देना। मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। ऐसा कहकर सरजू घर से निकल पड़ा। वह पूरे गांव में घूमता रहा। कहीं दरवाजे पर गया, लेकिन उसे कहीं पर भी कोई काम नहीं मिला। सेठ जी, मेरी मदद कर दीजिए। मुझे काम की बहुत जरूरत है। आपका कोई भी काम हो मैं कर दूंगा। मुझे काम दे दीजिए सेठ जी। सरजू, तुम देख रहे हो ना, मजदूर पहले से ही काम कर रहे हैं। मुझे और मजदूरों की कोई जरूरत नहीं। सेठ जी, कोई और काम दे दीजिए। कुछ भी काम हो, छोटा बड़ा, मैं सब कर लूंगा। मुझे काम की बहुत जरूरत है। सेठ जी, मदद कर दीजिए। अरे मैंने कहा ना, मुझे कोई जरूरत नहीं है। तुम जाओ यहां से। मेरे पास पहले से ही काफी मजदूर है। सरजू निराश होकर वहां से निकल आया। सरजू भूख और प्यास से बेहाल हो रहा था और उसे बार बार पिंकी का चेहरा याद आ रहा था। निराश होकर वह एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। है मेरे कान्हा, आज यह कैसी परीक्षा ले रहे हो? मैं खुद भूखा रह सकता हूं, पर अपनी बच्ची को भूखा रहते हुए नहीं देख सकता। प्रभु, कोई तो रास्ता दिखाओ। मैं मेहनत मजदूरी करके अपनी बच्ची का पेट पालना चाहता हूं। मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहता। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? कहां जाऊं? मैं ऐसे घर नहीं जा सकता। प्रभु, मेरी छोटी सी बच्ची मेरा इंतजार कर रही है। वह खाने के लिए तड़प रही है। मेरी मदद कीजिए, नहीं तो मैं क्या मुंह लेकर घर जाऊंगा? मेरे जाते ही वो मुझे खाने के लिए पूछेगी। मैं क्या कहूंगा? मैं उस छोटी सी बच्ची को भूख से तड़पते हुए नहीं देखना चाहता। मेरी मदद कीजिए प्रभु। तभी उस रास्ते से एक बहुत बड़ा व्यापारी अपने बग्घी से गुजर रहा होता है और उसकी बग्घी एक गड्ढे में जाकर फंस जाती है। उसके आदमी बग्घी को निकालने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन निकाल नहीं पाते। उनका मालिक उन पर गुस्सा करता है। निकम्मो, बेवकूफो, रास्ते पर देखकर नहीं चला सकते थे। तुम्हारी आंखें क्या फूट गई थीं? ध्यान कहाँ था तुम्हारा? मूर्ख कहीं के। वह बग्घी को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन निकल ही नहीं पाती। मूर्ख कहीं के, जल्दी निकालो। मुझे एक जरूरी सौदा कर